हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 5 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, स्पर्श बिंदु, एक तो स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये मेरा क्या है, वृत्त। ठीक है, और ये एक मान लीजिए स्पर्श रेखा इस प्रकार पार हो रहा है। ठीक है, तो इसका स्पर्श बिंदु कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या कर रहा है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये जो लंब वर्ड दिया हुआ है, इससे पता चलता है कि ये तो फिक्स दिया हुआ है कि लंब है। ठीक है, क्या होगा, केंद्र से होकर गुजर रहा है, बोल रहा है। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है ना। तो ये तो आपको पता है कि ये तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, अब देखिए ये इसको वो मान लेते हैं हम लोग, ये है आपका केंद्र बिंदु। ठीक, और इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको एम मान लेते चलिए। ठीक ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रश्नावली 1.3 आप पढ़े होंगे। उसमें क्या करते थे कि अगर √3 को हम लोग क्या मानते थे, √3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसको क्या मानते थे, परिमेय संख्या मानते थे। फिर वो क्या होता था, विरोधाभास होकर फिर उसको हम अपरिमेय संख्या ही प्रूव करते थे। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको कुछ मानना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो हमको एक बिंदु यहाँ पर वृत्त के अंदर एक मानना है। जैसे ये ओ माने तो हम लोग एक बिंदु हम लोग ओ डैश मान सकते हैं, या तो पी टी कुछ भी मानिए। ठीक ना। इस प्रकार। ठीक है ना, ये स्पर्श बिंदु से मिलता है। ठीक, इसका नाम दे दीजिए आप टी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब क्या करना है, हमको लिखना है। देखिए क्या करना है कि अब लिखना है, कुछ पॉइंट लिखना है। माना ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, और जिसका स्पर्श रेखा क्या है, ए बी है। जिसका स्पर्श रेखा ए बी है। ठीक है ना। हम लोग तो जानते हैं, देखिए ओ एम लंब ए बी लिख सकते हैं। ठीक, स्पर्श रेखा और त्रिज्या में क्या होता है, एक दूसरे पर क्या होता है, लंब होता है। तो हम लोग ये तो लिख सकते हैं आराम से। ठीक है ना, ओ एम लंब ए बी, ओ एम लंब ए बी। ठीक, तो जब ओ एम लंब ए बी हो जाएगा तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ओ एम बी जो होगा, कोण ओ एम बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक ना, ये समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, और वृत्त के अंदर जो ये टी बिंदु लिए हैं, बिंदु टी, ठीक है ना, और टी को स्पर्श बिंदु से मिला दिए हम लोग। ठीक, और अब हमको कल्पना करना है, या तो मान लेना है, ठीक, कि टी बिंदु जो है मतलब केंद्र से होकर जाता है। जब केंद्र से होकर टी बिंदु जाएगा तो वह परपेंडिकुलर होगा, मतलब लंब होगा, 90 डिग्री कोण यहाँ पर भी बनाएगा। ठीक है, मान लेंगे, हालांकि ऐसा रियल में है नहीं, इसको मानना पड़ेगा, विरोधाभास। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना पड़ेगा हमको, लिखेंगे यहाँ पर, माना
कल्पना करने पर लिखेंगे, कल्पना करने पर। टी बिंदु जो है, टी बिंदु लिखेंगे, बिंदु टी केंद्र से होकर गुजरता है। मान लिया हम लोग, ठीक है। ये टी जो बिंदु है केंद्र से होकर गुजरता है। जब केंद्र से होकर गुजरेगा तो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है ना। इसीलिए क्या होगा, टी एम जो होगा, जैसे ओ एम लंब ए बी हो गया, उसी प्रकार टी एम लंब क्या होगा, ए बी होगा, ठीक। टी एम लंब ए बी लिख सकते हैं। तो फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टी एम बी कोण टी एम बी बराबर 90 डिग्री। जब केंद्र से गुजरेगा तो ये तो 90 डिग्री बन जाएगा ना, ठीक है। इसको माने हम लोग, ठीक है, एक्चुअली में है नहीं। तो 2 नंबर हो गया ये समीकरण, ठीक है। अब देखिए, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमको क्या मिल रहा है कि ओ एम बी, ठीक है, और टी एम बी दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, कोण ओ एम बी बराबर कोण टी एम बी बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, लेकिन क्या ये सत्य है, यहाँ पर देखिए चित्र से हमको पता चल रहा है कि ये वाला जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री कभी नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये तो 90 से कम होगा ना, 90 से कम होगा। हम लोग तो मान लिए इसको कि 90 है, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, 90 नहीं है। तो इसको अब क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यह असत्य है, ठीक है। हमको किससे पता चला, इस चित्र से पता चला, इस फिगर से। ये वाला 90 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग चित्र से, ठीक। तो अब हो गया ये, ठीक है। अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको आपको लिख देना है, ठीक है। हम लोग लिख देंगे क्या, अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। ये वाला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न को पढ़िए आप लोग, किताब में आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिखना है क्या, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना था। तो बस आपको इसी तरह आपको बना लेना है, इसमें खाली थ्योरी लिखना है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।